होती है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। नमस्कार साथियों, मैं मोहित कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूके टारगेट क्लासेस में। तो आज मैं लेकर आया हूं एक नया क्विज जो आपकी तैयारी को एक मजेदार खेल बना देगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। पर पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको हमारी मजेदार क्विजेस सबसे पहले मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षण में प्रेरणा का सर्वोत्तम साधन क्या है? ऑप्शन है दंड, भय, प्रशंसा, उपेक्षा। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, प्रशंसा। अगला प्रश्न है, शिक्षक का कार्य केवल पढ़ाना नहीं बल्कि क्या होता है? ऑप्शन है नियंत्रक बनना, मार्गदर्शक बनना, परीक्षक बनना या निर्णायक बनना। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन है दंड, डर, सहयोग, कठोर नियम। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन को जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिखिए। सही ऑप्शन है सहयोग। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है? शिक्षक, पाठ्यक्रम, विद्यार्थी या परीक्षा? जल्दी से अपने सही ऑप्शन को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। ऑप्शन है सी, विद्यार्थी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का व्यापक अर्थ किससे संबंधित है? विद्यालय, जीवन, पाठ्यपुस्तक, परीक्षा। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है जीवन। अगला प्रश्न है, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं स्वयं जीवन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है रूसो, जॉन डीवी, प्लेटो, अरस्तु। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है बी, जॉन डीवी। अगला प्रश्न है, सीखने की सर्वश्रेष्ठ अवस्था कौन सी है? ऑप्शन है भयपूर्ण, तनावपूर्ण, आनंदपूर्ण, दंडात्मक। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है सी, आनंदपूर्ण। अगला प्रश्न है, सहानुभूति का संबंध किससे है? बुद्धि से, भावना से, स्मृति से, तर्क से। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही ऑप्शन को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। सही ऑप्शन है बी, भावना। अगला प्रश्न है, शिक्षक के व्यक्तित्व का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? ऑप्शन है पाठ्यक्रम पे, परीक्षा पे, विद्यार्थी पे, प्रशासन पे। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है सी, विद्यार्थी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का निरंतर रूप क्या कहलाता है? ऑप्शन है वार्षिक परीक्षा, इकाई परीक्षा, सीसी, बोर्ड परीक्षा।
सही उत्तर होगा बी, इकाई परीक्षा, यूनिट टेस्ट। अगला प्रश्न है, शिक्षण में आईसीटी का उपयोग क्यों किया जाता है? समय नष्ट करने के लिए, स्पष्टता बढ़ाने के लिए, अनुशासन के लिए, परीक्षा के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है बी, स्पष्टता बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन शिक्षण का लाभ नहीं, लचीला लाभ नहीं है, लचीलापन, पहुंच, व्यक्तिगत संपर्क, स्वगति अधिगम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही उत्तर होगा व्यक्तिगत संपर्क। अगला प्रश्न है, जीवन कौशल का उदाहरण नहीं है, निर्णय लेना, समस्या समाधान, रटना, संप्रेषण। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है सी, रटना। अगला प्रश्न देखते हैं, 21वीं सदी के कौशलों में शामिल नहीं है, आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता, सहयोग या केवल स्मरण। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही ऑप्शन को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। सही ऑप्शन है डी, केवल स्मरण। अगला प्रश्न है, बालक में आत्मविश्वास विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका है, तुलना, आलोचना, प्रोत्साहन, दंड। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है सी, प्रोत्साहन। अगला प्रश्न है, कक्षा में विविधता का अर्थ है, समानता, भिन्नता, प्रतियोगिता, अनुशासन। आपका समय शुरू होता है अब। जल्द ही सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। सही ऑप्शन है भिन्नता। अगला प्रश्न है, बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, केवल एक भाषा प्रयोग, छात्रों को दंड, भाषाओं का सम्मान, उपेक्षा। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है भाषाओं का सम्मान। अगला प्रश्न है, सीखने का स्वाभाविक माध्यम क्या है? खेल, भय, परीक्षा या दंड। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से अपने सही ऑप्शन को लिखिए। सही ऑप्शन है ए, खेल। अगला प्रश्न है, खेल विधि का समर्थन किसने किया? ऑप्शन है फ्रायड, रूसो, गार्डनर, स्किनर। आपका समय शुरू होता है अब। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको हमारी मजेदार क्विज़ेस सबसे पहले मिलेगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, रूसो। अगला प्रश्न है, बालक के सर्वांगीण विकास में खेल का महत्व है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, उपरोक्त सभी। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक को विद्यार्थी में क्या विकसित करना चाहिए? भय, जिज्ञासा, प्रतिस्पर्धा या तनाव। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया कब प्रभावी होती है? जब दबाव हो, जब रुचि हो, जब दंड हो
जब भय हो। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। सही उत्तर है जब रुचि हो। अगला प्रश्न है, बालक की रुचियों को पहचानना क्यों आवश्यक है? परीक्षा के लिए, दंड देने के लिए, प्रभावी शिक्षण के लिए, तुलना के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, प्रभावी शिक्षण के लिए। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? पाठ्यपुस्तक, शिक्षक की संवेदनशीलता, परीक्षा या नियम। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। सही उत्तर है बी, शिक्षक की संवेदना संवेदनशीलता। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? नौकरी, अंक, व्यक्तित्व विकास, प्रतियोगिता। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। सही उत्तर है व्यक्तित्व विकास। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य विषय क्या है? शिक्षक, पाठ्यक्रम, बालक का व्यवहार, विद्यालय भवन। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, बालक का व्यवहार। अगला प्रश्न है, अधिगम का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण क्या है? ऑप्शन है परीक्षा, व्यवहार में परिवर्तन, स्मरण, अभ्यास। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, व्यवहार में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है। ऑप्शन है वंशानुक्रम, वातावरण, आयु, अनुशासन। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है डी, अनुशासन। अगला प्रश्न है, बालक जैसा है वैसा ही स्वीकार करो, यह सिद्धांत किसने दिया? किसका है? व्यवहारवाद का, मानवतावाद का, गेस्टॉल्ट का या संरचनावाद का? आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है बी, मानवतावाद का। अगला प्रश्न है, मानवतावादी मनोविज्ञान के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है फ्रायड, स्किनर, कार्ल रॉजर्स, पावलोव। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्ल रॉजर्स। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहले से हमसे जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें।